पूरे बिहार के लोगों के सामने, भारत के लोगों के सामने आपने कहा था कि स्पेशल स्टेटस दूंगा। कहाँ है वो स्पेशल स्टेटस? माननीय अमित शाह जी ने क्या बोला आज? कुछ तो नहीं है उनको बताने के लिए। डरिए मत भाई, किससे डर है? वहाँ पे कौन डरा रहा है? सीमांचल के लोगों ने आज साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ सीमांचल, न सिर्फ बिहार, बल्कि पूरे मुल्क ने रिजेक्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अब ये मान रही है कि उनका वक्त ख़त्म हो चुका है। ये जादूगर लोग हैं, ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। माननीय अमित शाह जी ये समझ रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ भारत के लोगों के साथ बल्कि भारत की पॉलिटिकल पार्टियों के साथ उन्होंने धोखा किया है। उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों को निगल लिया है, उन्होंने सरकारें खरीदी हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? शिवसेना के साथ इन्होंने क्या किया? अकाली दल के साथ इन्होंने क्या किया? खुद जनता दल यूनाइटेड हमारी पार्टी के साथ ये क्या करने जा रहे हैं? वो चाह रहे थे कि बिहार के लोगों को खरीद ले, लेकिन बिहार और झारखंड के लोगों ने ये साबित किया कि वो पैसे या किसी दबाव में नहीं आने वाले हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया है। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद अमित शाह की आज बिहार में एक रैली थी। 2 दिन के दौरे पर बिहार गए हुए हैं अमित शाह और सियासी ज़मीन देखने की कोशिश कर रहे हैं, टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ासतौर से लोकसभा इलेक्शन 2024 की तैयारियां कहा जा सकता है कि बिहार से शुरू हो गई हैं। जिस तरह की बात उनके ज़रिए रैली के दौरान ये कही गई कि परिवर्तन बिहार से ही आता है, और उसमें उन्होंने आज़ादी का जिक्र किया, गांधी जी का जिक्र किया, और उसके बाद करप्शन का भी मामला उठाया गया, जंगल राज का भी वहाँ पर बात की गई। लेकिन इस पूरे रैली में अगर आप बारीकी से देखें, आवाम को जिस तरह से जोड़ने की कोशिश उनके ज़रिए की जाती रही और बहुत ही सर्द रेस्पॉन्स लोगों का मिला, जिसमें अक्सर आपने देखा होगा मोदी या अमित शाह जब बात करते हैं तो लोगों को जोड़ने के लिए उनसे हाँ कहलवाते हैं कई चीज़ों पर। तो इसी तरह की चीज़ें सामने आई। पूरी रैली में क्या क्या चीज़ें आई और किस तरह से बिहार का सियासी समीकरण है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर खालिद अनवर हैं जो MLC हैं, उनसे हम बात करेंगे। खालिद साहब, पहली प्रतिक्रिया इस रैली को लेकर। देखिए, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बिहार गए, बिहार तशरीफ़ लाए, लेकिन उनका ये सियासी ड्रामा पूरी तरह से फेल हो गया और सीमांचल के लोगों ने ये बता दिया कि वो विभाजनकारी सियासत को पसंद नहीं करते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे करके सरकार बनाया था सेंटर में, उन वादों को ये पार्टी निभा नहीं पाई है। इसलिए माननीय अमित शाह जी की रैली में बहुत ही सर्दमहरी थी और बार बार उनके अपील करने के बावजूद मुझे लगा कि सीमांचल के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया इस रैली में। और मैं एक बात शकील साहब बहुत साफ साफ आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह अंग्रेज़ों को भगाने के लिए बिहार की ज़मीन ने गांधी जी का इस्तकबाल किया और चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ और अंग्रेज़ों को मुल्क छोड़ करके जाना पड़ा, उसी तरह जब करप्शन मुल्क में फैला तो जेपी ने अपना आंदोलन की शुरुआत वहीं से करी, बिहार से करी। आज ठीक अमित शाह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि तब्दीली बिहार से आती है और बिहार के लोगों ने, बिहार के नेता श्री नीतीश कुमार जी ने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ न सिर्फ पूरे बिहार को बल्कि पूरे मुल्क को खड़ा कर देना है। और ये सीमांचल के लोगों ने आज साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ सीमांचल, न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे मुल्क ने रिजेक्ट कर दिया। तो क्या लगता है 2024 में बिहार की जनता मन बना चुकी है आपके गठबंधन को वोट देने? ये सिर्फ बिहार की जनता की बात नहीं शकील साहब, ये बात पूरे मुल्क की है। और खुशकिस्मती ये है कि इसका क्रेडिट श्री नीतीश कुमार जी को जा रहा है, बिहार के लोगों को जा रहा है। वरना आप आंध्रा चले जाएं, आप कर्नाटका चले जाएं, आप महाराष्ट्र चले जाएं, आप छत्तीसगढ़ चले जाएं, आप जहां जाएं, नॉर्थ ईस्ट में जाएं, कितनी अफरा तफरी फैली हुई है। हर जगह पूरे भारत के लोग बेचैनी के शिकार हैं। भारत के लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी से कोई निजात दिलाए और नीतीश कुमार इसके लिए उठ खड़े हुए हैं। बिहार के 13 करोड़ लोग बिल्कुल एक साथ हैं। उत्तर प्रदेश के लोग, झारखंड के लोग, मगरबी बंगाल के लोग और असम के लोग, सभी लोग
भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत नाराज़ हैं। बहुत नौजवानों में मायूसी है, जिस तरह से बेरोज़गारी है, महंगाई है, अफरा तफरी है, डिक्टेटरशिप है, इन सब चीज़ों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। रैली में एक चीज़ देखने में आई, वो वार्न करते हुए नजर आए लालू प्रसाद यादव को कि देखिए हमें 2 बार धोखा दिया है नीतीश जी ने, आपको भी देंगे, और इनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखिए, ये माननीय अमित शाह जी खुद कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत गिरा हुआ था और वो किसी को धोखा देने की बात कह रहे हैं। बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम है वीआईपी, वो उनके अलायंस पार्टनर थे, एक साथ हम लोग इलेक्शन लड़े थे, लेकिन उनको मिला लिया, उनको ख़त्म कर दिया। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, शिवसेना के साथ इन्होंने क्या किया, अकाली दल के साथ इन्होंने क्या किया, खुद जनता दल यूनाइटेड हमारी पार्टी के साथ ये क्या करने जा रहे थे। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। माननीय अमित शाह जी ये समझ रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ भारत के लोगों के साथ बल्कि भारत की पॉलिटिकल पार्टियों के साथ उन्होंने धोखा किया है। उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों को निगल लिया है, उन्होंने सरकारें खरीदी हैं, उन्होंने कर्नाटका की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार खरीदी। वो चाह रहे थे झारखंड की सरकार को उलट दें, वो चाह रहे थे कि बिहार के लोगों को खरीद ले, लेकिन बिहार और झारखंड के लोगों ने ये साबित किया कि वो पैसे या किसी दबाव में नहीं आने वाले हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी अब ये मान रही है कि उनका वक्त ख़त्म हो चुका है। भारत के लोग उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। नौजवानों में मायूसी है, औरतों में मायूसी है, महिलाओं में मायूसी है, छोटे लोगों में मायूसी है, सब लोगों में मायूसी है। जंगल राज की बात जब भी सरकार बीजेपी की नहीं रहती है, उन राज्यों में बात आती है जंगल राज है। मीडिया ने भी अब कहना शुरू कर दिया है। आज भी रैली में उन्होंने लोगों से एक्सेप्ट करवाया कि बिहार में जंगल राज है। देखिए, जहाँ जनता का राज होता है उसे ये जंगल राज कहते हैं, और जहाँ इनकी डिक्टेटरशिप होती है उसको ये मंगल राज कहते हैं। ये परिभाषा भारत में चलने वाला नहीं है। ये चंद लोगों की सरकार, एक गिरोह की सरकार अगर ये समझती है कि गरीबों की सरकार जंगल राज है तो समझने दीजिए। नीतीश कुमार जी करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से कभी समझौता करने वाले नहीं हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है, बिहार में मंगल राज है, बिहार में जनता राज है, बिहार में गरीबों का राज है, और ये व्याकुल बने हुए हैं, परेशान है कि हमको नीतीश कुमार को हम धोखा नहीं दे पाए, हम उनको चित नहीं कर पाए, बिहार के लोगों ने हमको चित कर दिया। ये इनकी परेशानी है, व्याकुलता है, इनको बैठने की जगह नहीं मिल रही। शकील साहब, बिहार में इनको कोई कुर्सी देने वाला नहीं है, और आप याद रखिएगा कि न तो उत्तर प्रदेश में कोई उनको पूछने वाला होगा, न झारखंड में, न वेस्ट बंगाल में, न मध्य प्रदेश में, और किसी जगह इनको जगह नहीं मिलेगी। इन्होंने जिस तरह से जनता को अपनी नीतियों के जरिए धोखा दिया है, जिस तरह से जनता को ऐसे दहाने पे लाके खड़ा किया है जहां उनको 2-2 वक्त की रोटियों के लिए लोग तरस रहे हैं। लोकसभा 2019 में एक ऐलान किया गया था 1.25 लाख करोड़ पैकेज का बिहार के लिए मोदी जी के जरिए। अभी नीतीश जी ने बीजेपी से अलग होने के बाद उसका जिक्र किया कि किस तरह से धोखा किया गया, लेकिन आज इस रैली में उन्होंने तो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपया गिना दिया जो बीजेपी को आपको दिया गया है नीतीश जी को, और कहा कि उन्होंने करप्शन किया है। देखिए, 3 तसिया का खेल होता है। वो क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन पे पहले जादूगर आते थे और जादू दिखाते थे। ये जादूगर लोग हैं, ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। इनको मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कागज़ों में दिखा दिया, लेकिन पिछले 2 बरस से आपने बिहार का बजट क्यों रोक रखा है? आप क्यों, आपके हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने लोगों के मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा प्रधानमंत्री झूठा साबित हो, मैं प्रधानमंत्री के पोस्ट से मुझे मोहब्बत है, लेकिन आपने पूरे महफिल में, पूरे बिहार के लोगों के सामने, भारत के लोगों के सामने आपने कहा था कि स्पेशल स्टेटस दूंगा। कहाँ है वो स्पेशल स्टेटस? कहाँ वही 1.5 लाख करोड़ रुपया? किन कागज़ों की बात कर रहे हैं? बिहार में बिहार की सरकार आपसे पैसे, अपना हक मांग रही है, आप देने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, इस फंड में पैसा नहीं, उस फंड में पैसा नहीं। सारी फेडरल स्ट्रक्चर को बर्बाद कर रखा है इन लोगों ने। किसी स्टेट गवर्नमेंट को ये चलने देना नहीं चाहते हैं। मैं शकील साहब, भारत की जनता समझ रही है कि किस तरह डेमोक्रेटिक रास्ते से ये डिक्टेटर बनते जा रहे हैं, और इनकी नीतियाँ चंद लोगों के लिए बेहतर है, आवाम के लिए बेहतर नहीं है। आप सुना लें, आपके पास क्या है? माननीय अमित शाह जी ने क्या बोला आज? कुछ तो नहीं है उनको बताने के लिए। डरिए मत भाई, किससे डर है? वहाँ पे कौन डरा रहा है? आप मुल्क के होम मिनिस्टर होकर के जाके एक स्टेट में करें डरिए मत। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं?
आपको ये बताना चाहिए था कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर कैसे कायम होगा। मैं नीतीश कुमार से क्या सीखना चाहता हूँ, यहाँ गंगा जमनी तहजीब कैसे है, सीमांचल के लोगों की परेशानियाँ कैसे दूर होंगी, आप इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आपने AMU का सेंटर का पैसा रोक रखा, उसकी बात नहीं करने को तैयार नहीं है। वहाँ लोगों में इलिटरेसी है, उसकी बात करने को तैयार नहीं है। आप बात क्या करने गए? ये सब जो है ना, आंखों में धूल झोंकना, लोगों को धोखा देना, आंखों पे पट्टी बांध देना, दिमाग को बंद कर देना, ये इनकी अदाएं हैं और लोग समझ चुके हैं। तो क्या लगता है 2024 आते आते जो एक बनने की कोशिश हो रही है, एक अलायंस देखने में आया था 2019 से पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन ममता अलग भाग गई, शरद पवार अलग भाग गए, तो क्या ऐसी हालात नहीं बन जाएंगे? क्योंकि डराया जाता है, फिर ED है और बहुत सारी एजेंसियां हैं जिनका डर बिठा करके लोगों को फिर अलग कर दिया जाता है। देखिए, ये भारत की जनता जो है ना, वो डरती वरती नहीं है। आज 2019 में भारत की जनता का मूड नहीं था। 2022 में भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को भगाना चाहती है। अब अलायंस की जो बात कर रहे हैं ना, ममता बनर्जी भी वही चाहती है, नीतीश कुमार भी वही चाहते हैं, केजरीवाल भी वही चाहते हैं, और KCR भी वही चाहते हैं, शरद पवार भी वही सब चाहते हैं, राहुल गांधी भी वही चाहते हैं, और ये जनता चाहती है, इसलिए इनको जाना पड़ेगा। ये अपोजिशन में दरारें डालने की बात, धमकाने की बात, ये चलने वाला नहीं है। आप कितनों को जेल में डालेंगे? क्या पूरे मुल्क को जेल बना देंगे? क्या आवाम को, आप क्या इंदिरा गांधी से ज़्यादा ताकतवर हैं? क्या आप अंग्रेज़ों से ज़्यादा ताकतवर हैं जिनका सूरज कभी गुरूब नहीं होता था? लेकिन उन सब के सामने बिहार के लोग डट के खड़े हो गए और उनके दांत खट्टे कर दिए। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि बातों से सरकार नहीं चलती। आप 3 तसिया का गेम जो कर रहे हैं, आप जो ये जादूगरों का खेल दिखा रहे हैं, इससे लोगों का पेट नहीं भरेगा। आपको रोज़गार देना पड़ेगा, आपको नौजवानों की मायूसी ख़त्म करनी पड़ेगी, आपको लोगों को उम्मीद दिलाना पड़ेगा। इस तरह से नहीं चलेगा। आप फेल हो चुके हैं और आपको अब जाना पड़ेगा, और ये जनता इनको भगाएगी। शुक्रिया डॉक्टर खालिद अनवर साहब, JDU नेता हमसे बात कर रहे थे। जिस तरह से आज अमित शाह की रैली सीमांचल में जो ही है, उसमें जिस तरह की चीज़ें उनके ज़रिए कही गई, उसको लेकर इन्होंने अपनी पूरी राय रखी और ये कहा कि 2024 में देश की जनता इनको भगा कर रहेगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए शकील अहमद।